A very good morning, class. Welcome back again in our science class. Today we will start reading of chapter 9, and chapter 9 is volcanoes, earthquakes and tsunamis. In this chapter we will cover the following topics: volcanoes and the natural disasters like earthquakes and tsunami. So let's start reading of chapter 9. Our earth is a beautiful and safe place for all living beings. It provides shelter to all. आपको अच्छे से पता है अर्थ इज़ अ ब्यूटीफुल एंड सेफ प्लेस फॉर ऑल लिविंग बींग्स. एक अर्थ ही प्लैनेट है जिस पर लिविंग बींग्स हैं, लाइफ पॉसिबल है. इट प्रोवाइड्स अ शेल्टर, ये हमें शेल्टर भी प्रोवाइड करता है. But sometimes it becomes furious and shows its anger through natural disasters such as volcanoes, earthquake and tsunamis. But sometimes क्या होता है? It became furious. Furious means severe या strong and shows its anger through natural disasters. और ये अपना anger किसके थ्रू शो करता है हमें? नेचुरल डिजास्टर्स, जो भी आपदाएं आती हैं ना, सच एज वोल्केनोज, अर्थक्वेक्स एंड सुनामीज, ये हम सब इसमें कवर करेंगे. दीज कॉज ग्रेट डैमेज ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑन द अर्थ. इसकी वजह से बहुत सारे डैमेज होता है, हमें बहुत नुकसान होता है लाइफ का, प्रॉपर्टी का अर्थ पे, है ना. कोई भी जब नेचुरल डिजास्टर आता है, अर्थक्वेक आता है, सुनामी आती है, कुछ ऐसा होता है तो बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, लोगों की जान भी चली जाती हैं, प्रॉपर्टी का भी नुकसान होता है, राइट. तो दीज आर कोज्ड बाय नेचुरल फोर्सेस, और ये सब नेचुरल ही होता है. नेचुरल जो फोर्सेस होते हैं उन्हीं की वजह से ये सब कुछ होता है. वी हैव नो कंट्रोल ओवर दीज हैपनिंग्स. वी हैव नो कंट्रोल, हमारा इन पर कोई कंट्रोल ही नहीं है. ये जो हैपनिंग्स होती हैं, ये जो चीज़ें होती हैं नेचुरली, इन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है. बट विद द अवेलेबिलिटी ऑफ एडवांस इंफॉर्मेशन सिस्टम देर आर पॉसिबिलिटीज टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर व्हेन दे अकर. बट हम क्या कर सकते हैं? हम उन्हें रोक तो नहीं सकते, है ना, बट हम उसका जो इम्पैक्ट है उसको कम कर सकते हैं. उससे जो नुकसान है वो हम कम कर सकते हैं, और वो भी किस वजह से? जो हमारे पास एडवांस इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं. तो जो हमारे पास अवेलेबल है एडवांस इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ है कि हम उसके इम्पैक्ट को, जो उसका असर होता है हमारे प्रॉपर्टी पे, लाइफ पे, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं. व्हेन दे अकर, जब वो होंगे, राइट. ऑल दीज नेचुरल एक्टिविटीज टेक प्लेस ड्यू टू मूवमेंट ऑफ मोल्टन मटेरियल्स विद इन द अर्थ. ये जितने भी नेचुरल एक्टिविटीज होती हैं वो किस वजह से होती हैं? ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ मोल्टन मटेरियल्स. आपको पता है जो हमारे अर्थ है वो अंदर से, उसमें जो मटेरियल है वो मोल्टन स्टेट में है, राइट, लिक्विड फॉर्म में है. फिर वो जो उनमें जो मूवमेंट होती है उसी की वजह से ये सारी नेचुरल एक्टिविटीज़ होती हैं. उनके बारे में अब डिटेल में अब आगे पढ़ेंगे कि कैसे होती है. फर्स्ट इज volcanoes. The word volcano originally comes from the name of Roman god of fire, Vulcan. ये जो वर्ड है volcano एक्चुअली आया कहाँ से है? ये वर्ड आया है रोमन से, जिसका मतलब है गॉड ऑफ फायर, वेल्कन. अ वोल्केनो इज एन ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट. अर्थ क्रस्ट होती है जो अर्थ के सबसे ऊपर की लेयर जिस पर हम रह रहे हैं, राइट. जो अर्थ की सबसे बाहर वाली है जिस पर हम रहते हैं, दैट इज द अर्थ क्रस्ट. तो वोल्केनो एक ओपनिंग है अर्थ क्रस्ट की, दैट अलाउ मोल्टन रॉक्स और मैग्मा सच एश और गैसेस टू रीच द अर्थ सरफेस. तो एक वोल्केनो में एक ओपनिंग है अर्थ क्रस्ट पे, जहाँ से जो मोल्टन रॉक्स होती है, जिसे हम मैग्मा बोलते हैं, जो पिघली हुई रॉक्स होती हैं, मोल्टन रॉक्स पिघली हुई कैसे? वो बहुत हॉट होती है. एश और गैसेस
वो हमारी अर्थ की सरफेस पर आते हैं। लाइक आपको ये दिख रहा है, ये मैग्मा चैम्बर है, ये जो एक ओपनिंग है इनको हम कहेंगे वोल्केनोस। जो ओपनिंग से ये सारा हमारा बाहर आता है, ठीक है। तो द मैग्मा दैट रीचेज द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड लावा। जब तक ये अंदर है दैट इज कॉल्ड द मैग्मा। जैसे ये बाहर आता है ओपनिंग से, तब हम इसको क्या कहते हैं, अर्थ सरफेस पर जब ये पहुंचता है दैट मैग्मा इज कॉल्ड लावा। एंड द पैसेज थ्रू विच इट ट्रेवल इज कॉल्ड वेंट। और जो पैसेज जहां से ये निकलता है, इस पैसेज को कहेंगे हम वेंट। Volcanoes are usually in the form of conical mountains. Volcanoes की अगर आप शेप की बात करेंगे कि conical mountain की शेप में है, right? In nature there are 3 types of volcanoes. Nature में 3 types of volcanoes present है: active volcanoes, dormant volcanoes and extinct volcanoes. आपके नाम से ही आपको कुछ indications मिल रहे हैं। एक्टिव, जो एक्टिव होंगे, डोरमेंट एंड एक्सटिंक्ट। अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। एक्टिव वोल्केनोज, दीज वोल्केनोज आर एक्टिव एंड मे इरप्ट एनी टाइम और हैव इरप्टेड इन रिसेंट पास्ट। एक्टिव वोल्केनोज यानी कि जो अभी भी एक्टिव हैं और वो किसी भी टाइम एक्टिव इरप्ट हो सकती है, राइट। दीज वोल्केनोज आर एक्टिव एंड मे इरप्ट एनी टाइम, और वो शायद अभी रिसेंटली पास्ट में इरप्ट हुई हों, राइट। तो माउंट Vesuvius, Mount Fuji and Mount Athos are some active volcanoes. ये आपके एग्जाम्पल्स हैं जो अभी भी हैं एक्टिव volcanoes, right? Dormant volcanoes. Dormant volcanoes, those volcanoes that have not erupted in a long time but may erupt in the future. मतलब काफ़ी लंबे टाइम से वो इरप्ट नहीं हुई है, बट उसके चांसेस हैं कि वो इरप्ट होगी फ्यूचर में। उनके एग्जाम्पल्स हैं चिल, सिटिक एंड अलास्का। नाउ नेक्स्ट इज एक्सटिंक्ट वोल्केनोज। एक्सटिंक्ट वोल्केनोज, अ वोल्केनो इज वन दैट हैज नॉट इरप्टेड फॉर 1000 ऑफ ईयर्स। जो 1000 ऑफ ईयर्स से इरप्ट ही नहीं हुई है, राइट, इसलिए उसको एक्सटिंक्ट बोला है। इन दिस कैटेगरी ऑफ वोल्केनोज द इरप्टिंग एक्टिविटीज आर कंप्लीटली सबसाइडेड। सम आइलैंड हैव बीन फॉर्म्ड बाय द इरप्शन ऑफ अंडर सी वोल्केनोज। इन वोल्केनोज में एक्टिविटी कुछ हो ही नहीं हुई है काफ़ी साल से, 1000 ऑफ ईयर्स से। वो कुछ आइलैंड ही बन गए हैं बाय द इरप्शन ऑफ अंडर सी वोल्केनोज। अंडर सी में जो इरप्शन हुआ था उनसे कुछ आइलैंड्स फॉर्म्ड हुए हैं। सम ऑफ द एक्सटिंक्ट वोल्केनोज आर माउंट इग्नियंट इन न्यूजीलैंड एंड माउंट किलिमंजारो इन तंजानिया, राइट। तो ये आपके एग्जाम्पल्स हैं डोरमेंट, एक्टिव एंड एक्सटिंक्ट वोल्केनोज के। एक्टिव से आपको इनके नाम से ही लर्न हो जाएगा वोल्केनोज कौन सी हैं। एंड नेक्स्ट इज आवर अर्थक्वेक्स. We will continue from earthquake in our next class. So I hope you understood about the volcanoes, what is a volcanoes and what are the types of volcanoes. Okay students, thank you.